नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों के बारे में। नॉन कॉलेज के विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे भैया कि आपके एग्जाम फोरम का नोटिस कब आएगा, उसकी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहला जो कंफ्यूजन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के जो रहने वाला है वो क्या है, उनको लगता है कि वो एनुअल पद्धति पे है। भैया इस चीज को समझे आप, क्या आप एनुअल हैं या सेमेस्टर हैं। नॉन कॉलेज के विद्यार्थी 2023-24 से जब सेमेस्टर लागू हुआ यूजी कोर्सेज पर, तो उसमें क्या कर दिया गया कि दोनों सेमेस्टर का मिला के एक साथ एग्जाम यहां पर यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का लिया था। फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर का लिया एग्जाम, सेकेंड ईयर में भी दोनों सेमेस्टर का एग्जाम लिया। तो उस समय विद्यार्थियों को लगा कि साल में एक बार फॉर्म भर रहे हैं, साल में एक बार एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट और हमारी सारी चीजें एनुअल पद्धति पे है। ऐसा नहीं है, आप समझे। आपके रिजल्ट में अगर बैक प्रमोटेड या नोट प्रमोटेड ऐसा कुछ लिखा है ना, तो आप सेमेस्टर पद्धति के तहत हैं। ये ध्यान रखो। आप ऊपर देखे बीए सेम 1 एंड सेम 2, बीए सेम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे लिखा आता है, तो आप सेमेस्टर पद्धति के तहत हैं, ये ध्यान रखें। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है और डिटेल से आपको समझाने वाला हूं किस किसके फोरम शुरू हो गए हैं। ठीक है, समझेंगे आप। नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों के भी फोरम ये सेमेस्टर वाले ही रहने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। और जो नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं उनके फोरम भी ये रहने वाले हैं, बैक प्रमोटेड के भी ये रहने वाले हैं, पास प्रमोटेड के भी ये रहने वाले हैं। यानी कि नॉन कॉलेज के सारे फोरम शुरुआत यहां पर हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखो, अभी आज वीडियो एक चैनल पे अपलोड हुआ है, उसमें पहले पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया था, वो रेगुलर से रिलेटेड है। पहला पॉइंट इसमें रेगुलर से रिलेटेड है, नॉन कॉलेज वालों का उसमें कोई काम नहीं है। लेकिन बात करें यहां पर सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड है, श्योम पाठी विद्यार्थियों से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है, प्रथम द्वितीय बका ऐसे विद्यार्थी जिनका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का कोई बैक पेपर है, नॉन कॉलेज की बात कर रहा हूं। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कोई है, पांचवें या छठे सेमेस्टर में कोई नॉन कॉलेज विद्यार्थी है जो पहुंच गए हैं, यानी फोर्थ सेमेस्टर देने के बाद आप पांचवें छठे में पहुंच गए हैं, तो आपके एग्जाम फॉर्म 7 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। ज्यादा समय नहीं दिया गया है। अब ध्यान रखो, यहां पे डरावनी चीज जो रहने वाली है वो एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है भैया आपके लिए, कि यहां पर एक लाइन लिख दी, इसमें क्या बोल दिया गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम हुए थे ना, फ्रेश फॉर्म भरने के बाद में जो एग्जाम हुए थे रेगुलर वालों के, नॉन कॉलेज वालों के, तो पता भी नहीं था विद्यार्थियों को नॉन कॉलेज के एग्जाम शुरू हो गए थे। काफी विद्यार्थियों को तो 2-3 एग्जाम होने के बाद पता चला कि उनके एग्जाम है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार नोटिस में ये लाइन बोल दी, तीसरे नंबर का पॉइंट, श्योम पाठी परीक्षार्थियों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम व छठम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र एक साथ भरे जाएंगे। यानी फॉर्म एक साथ भरा जाएगा दोनों सेमेस्टर का, नॉन कॉलेज वालों का। जैसे पहले भरा जा रहा था, पहले दूसरे का एक साथ भरा गया, तीसरे चौथे का एक साथ भरा गया, पांचवें छठे का एक साथ भरा जाएगा, लेकिन उनकी परीक्षाएं अलग अलग समय पर आयोजित करवाई जाएंगी। अब ध्यान रखो, अलग अलग हो रहा है तो भैया सीधी सी बात है, रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज का एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाने वाली है। ठीक है, नॉन कॉलेज इंटर्नशिप को लेकर आप लगातार सवाल कर रहे हैं, एक अलग से डिटेल वीडियो आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई जानकारी भी तो मिले उससे रिलेटेड, तभी तो आपको बताने वाला हूं मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, सारी जानकारी आपको नॉन कॉलेज की इंटर्नशिप प्रक्रिया से रिलेटेड मिल जाएगी। और छठे सेमेस्टर से पहले आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, अभी समय है। ठीक है, हो जाएगा इस महीने। आपको अच्छा वीडियो डिटेल्स के साथ इंस्टीट्यूट का नाम भी बताऊंगा कि यहां से कर लेना आप, इंटर्नशिप आसानी से हो जाएगी, कहीं को दिक्कत नहीं आएगी ना। उसी को लेकर मेरा प्रयास जारी है अभी, है ना। ठीक है, तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस रहेगा, फॉर्म फीस, उसके बाद 500 रुपए लेट फीस के साथ में भरे जाएंगे। लेकिन देरी नहीं करनी है, समय से फॉर्म भरना है। ठीक है, ये बातें हो गई फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है, यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको फॉर्म भरा जाएगा। पहले जो फॉर्म भरे हैं यूओआरएस के माध्यम से ना, किसी को भूल गए हैं यूजर आईडी तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, उसके माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, सभी आ गया इसमें, नोट प्रमोटेड, पास, बैक सब आ गया। ठीक है, बकाया तक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नॉन कॉलेज पांचवें छठा हो गया, तृतीय फोर्थ हो गया, ध्यान रखें थर्ड एंड फोर्थ भी हो गया। ये सारी जानकारी इससे रिलेटेड हो गई। और बात करें फीस से रिलेटेड, नॉन कॉलेज की फीस क्या है भैया, ये रहा नॉन कॉलेज की। यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे चौथे की 6120 रुपए फीस रहने वाली है, और यहाँ पर पांचवें छठे की 5130 रुपए रहने वाली है। इस तरीके से फीस बोला गया है, और बाकी कोई प्रैक्टिकल वगैरह का ऐड होगा तो इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर गैस पेपर को लेकर, कि काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं, कल के वीडियो पे भी देखने को मिले कि गैस पेपर जितना जल्दी हो उतना जल्दी प्रोवाइड करवा दीजिए। देखो, समय लगता है, अच्छे कंटेंट में तैयार होगा, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, उठा दिया कुछ भी और लिख दिया, फिर वो मिलेगा नहीं, फिर आप सवाल करने लग जाएंगे।
मैं थोड़ी सी तैयारी करके आता हूं और तैयारी करने के बाद में जो चीजें आपको बताने वाला हूं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पेपर ऐसे कैसे छपने वाला है। जो यूनिट में क्वेश्चन लिख दिया वो ऐसे कैसे एग्जाम में यूनिट में देखने को मिलेगा, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी में छपेगा। लिख के दे रहा हूं भैया। दूसरी बात करते हैं यहां पर कि इस बार कुछ चीजें ऐड की गई हैं हमारे साथ में, कोटपुतली एजुकेशन के साथ में इस बार कुछ चीजें ऐड की गई हैं जो कि मुख्य रूप से रहने वाली है क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसकी जानकारी मैंने आपको थोड़े समय पहले दी थी। अब देखो बीएससी के विद्यार्थियों के लिए यहां पर क्रैश कोर्स की बात हमने की थी, उसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं जो आपको समझा देता हूं। यहां पर सीबीजेड हो गया, एक पीसीएम हो गया। अब पीसीएम के लिए फिजिक्स और मैथ की क्लासेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री की क्लासेज आपको 5th सेमेस्टर की मिलेंगी, ठीक है भैया। अभी 5th के ही देखो भैया, ठीक है। फर्स्ट थर्ड वालों के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, सेकंड फोर्थ वालों के लिए भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको 5th से रिलेटेड बातें यहां पर होंगी, ठीक है। 5th सेमेस्टर का जो क्रैश कोर्स है आपको मात्र 249 रुपए में कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। कोर्सेज वाले सेक्शन से जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लो ऐप, ठीक है। फिर मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने के बाद में। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें कोर्स भी आ गया, यहां पे गैस पेपर भी आ गया और साथ में नोट्स भी आ गए, यानी सारी चीजें सुविधा यहां पे मिल रही है। ठीक इस क्रम में बात करें यहां पर सीबीजेड वालों के लिए, एक सेकेंड, तो भैया यहां पे कोर्स नहीं, यहां पे सिर्फ नोट्स मिलेंगे जो आवश्यकता रहती है, ठीक है। सीबीजेड वालों को भैया आपको कोर्स ये केमिस्ट्री का यहां से ले सकते हैं, बाकी बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग, यहां पर बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग नोट्स अपलोड हैं, ई बुक वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। 5th सेमेस्टर नोट्स के नाम से आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स हिंदी मीडियम में है, कोर्स जो डिजाइन किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से डिजाइन किया है, उसको आप देख सकेंगे, ठीक है। तो ये बातें थी इससे रिलेटेड। अब आप सवाल करेंगे कि हमारे गैस पेपर किस तारीख को आएंगे, तो देखो भैया डेट क्या दी हुई है, 16 जनवरी है ना। ये फॉर्म की 100 रुपए लेट फीस के साथ लास्ट डेट रहेगी, उस दिन तक आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। 16 मान के चलिए, कोशिश रहेगी कि इससे पहले ही अपलोड हो जाए, ठीक है, कि 11-12 तक अपलोड हो जाए, लेकिन फिर भी अगर डिले होता है 1-2 दिन तो आपको 14-15 तक हो जाएंगे। 16 से पहले ही कर दूंगा अपलोड, टेंशन मत करो, आपके एग्जाम से 10 दिन पहले अपलोड हो जाएंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अब खुद से पढ़ाई करते रहे, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, ज्यादा समय आपके पास बचा भी नहीं, अपने सेमेस्टर को क्लियर करना है और इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से छुटकारा पाना है, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, अगर आगे की जो उच्च शिक्षा है अपने आने वाले समय में प्राप्त करनी है। मैं पंकज सेरावत आपके सामने हमेशा ऐसे ही लगातार अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप भविष्य में जो भी कैरियर गाइडलाइंस आप चाहते हैं कि भैया मुझे अब बीएससी के बाद ये करना है, बीए के बाद ये करना है, इसको लेकर वीडियो बनाइए, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीएड करें, नेट करें, क्या कर सकते हैं, पीएचडी की तरफ सोच रहे हैं, आने वाले समय में कैसे होगी, बीएड 1 साल की होगी क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। उसके लिए मैं बैठा हूं, टेंशन मत करो, जैसे नोटिस आएगा उठा लाऊंगा आपके लिए, इस बोर्ड पे लगाएंगे और सीधा समझाएंगे सभी चीजों को। तो आपको सिर्फ सवाल करते रहना है, सवाल आएगा जवाब मिलेगा वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आती है कमेंट किया करो, या फिर अपना कोटपुतली एजुकेशन जो ऐप है वहां पर चैट बॉक्स दिया हुआ भैया, वहां पर अपना सवाल लिख दिया करें, जवाब आपको मिल जाता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।